सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। बाहुबली 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 बाहुबली। 11 बरिस हो गए, अस्थि विसर्जित न भई, काहे कि वो हत्यारा अभी तक जिंदा बा। आज तो कोर्ट से जमानत मिली जाई भैया जी का। सब इंतजाम पक्का बा। कौन कौन आ रहा है गवाही के लिए? बाकी आपके मन में कौन शंका हो तो दूसरा प्लान भी रेडी है। जब तक ग्रीन सिग्नल ना मिले एक्शन मत लीजिएगा। हम कहते हैं ना उनके जमानत नहीं रोक सकते। जमानत हो जाएगा। भैया जी सवारी इस तरफ आ रही है। अरे बुलाओ सवारी बुलाओ। प्रणाम, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। सब ठीक है? सब ठीक है। भैया जी पान खाइए, जतरा बन जाएगा। आज डिग्री पक्का है। भैया जी जिंदाबाद, भैया जी जिंदाबाद, अमर भैया, भैया जी पत्रकार महोदय आइए आइए, आप अपने अखबार का हेडलाइन तैयार रखिएगा। अब्बन व इज्जत रिहा, हम लौट के आ रहे हैं। आप आइए या ना आइए, दिनकर के अखबार का हेडलाइन हमेशा तैयार रहता है। लेट हो रहा है, चलिए। अच्छा भैया, अब्बन भैया, अब्बन भैया। हम बोल रहे हैं ना, कैसे नहीं होगा? अरे हम बंद खिलाए हैं। अरे हम अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हमारे मुवक्किल श्री बब्बन लाल के बेल पिटीशन पर बहस खत्म हो चुका है। चूंकि इनका तबीयत खराब है तो हमारा गुजारिश है कि आप इनको जमानत पर रिहा करें। थैंक यू। हुजूर, अगर आपका इजाज़त हो तो हम अदालत से कुछ दरख्वास्त करना चाहते हैं। इजाज़त है। हुजूर, इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। स्वर्गीय बाल मुकुंद सिंह की हत्या के कुछ अहम गवाह सामने आए हैं। हम अदालत के सामने उन्हें पेश करने का इजाज़त चाहते हैं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। देखिए, इस केस में जितना भी बहस होना चाहिए था वो हो चुका है। अभियोजन पक्ष को जो गवाह पेश करना था वो किया जा चुका है। क्रॉस एग्जामिनेशन तक हो चुका है। आज मेरे मुवक्किल का बेल ऑर्डर पास होना है और अब ये नए गवाह पेश करने का कोई मतलब नहीं है। हुजूर, आज हम जिन गवाहों को अदालत में पेश करना चाहते हैं कोई मामूली गवाह नहीं है, बल्कि अमरकांत जी के बहनोई स्वर्गीय बाल मुकुंद सिंह की हत्या के चश्मदीद गवाह हैं। चश्मदीद गवाह? देखिए, आज से पहले किसी चश्मदीद गवाह का जिक्र तक नहीं हुआ है।
और अदालत के पास ये रिकॉर्ड मौजूद है कि इस हत्या के केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। सिन्हा साहब, ये अचानक चश्मदीद गवाह कहां से पैदा कर लिए? बड़ा अच्छा सवाल किया है केडी साहब। ये सभी जानते हैं कि बब्बन लाल इस शहर में आतंक का दूसरा नाम है। लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं इनको। हुजूर, इनके ऊपर आधा दर्जन से ऊपर आपराधिक मुकदमा चल रहा है और कितना मुकदमा तो अभी तक अदालत में पहुंचा ही नहीं। इन बातों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है माय लॉर्ड। एक शरीफ आदमी पर कीचड़ उछाला जा रहा है। शराफत का ढिंढोरा पीटने वाला ये आदमी जो कटघरे में बैठा है, गौर से देखिए हुजूर, इस भोले भाले चेहरे के पीछे छिपा हुआ एक भेड़िया नजर आएगा। इस भेड़िए के भय से तीनों के तीनों चश्मदीद गवाह भाग के पंजाब चले गए थे। हुजूर, इन गवाहों के बयान से इस केस का रुख बदल सकता है। इसीलिए हुजूर से दरख्वास्त है कि हमें अपना गवाह पेश करने का इजाजत दिया जाए। माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यू मे प्रोसीड नाउ। जी हुजूर। हम माननीय वकील साहब को ये बता देते हैं कि हम अदालत का ज्यादा समय नहीं लेंगे। हुजूर, हमारा पहला चश्मदीद गवाह है विदेशिया। विदेशिया हाजिर हो। विदेशिया हाजिर हो। हुजूर, का नाम बा? विदेशिया हुजूर। कौन गांव घर बा? अमेरिका बिका। हुजूर, इस बात को नोट किया जाए, अमेरिका बिघा में ही स्वर्गीय बालमुकुंद सिंह का हत्या हुआ था। हाँ तो विदेशिया। जी हुजूर। तो हुजूर के बतावा कि जोन रात बालमुकुंद सिंह के हत्या भइल, तू कहाँ रहा? हम गांव में रहे हुजूर। का टाइम होत रहे? रात हो गई रही। रात के तू वहाँ का करत रहा? हुजूर, हम दिशा मैदान से निपट के आवत रही। अच्छा अच्छा, तो हुजूर के बतावा कि तू का देख ला? हुजूर, हम देख ली पुलिया पर दुगो आदमी में। हाँ हाँ बतावा, बोला बोला। अरे बतावा, बतावा ना। अरे बताओ कहने का। हाँ हाँ बतावा, बतावा ना। अरे बताओ कहने का। हुजूर, अरे बोला कहने का। बोला हुजूर, वो जरा मत। एजा के उसे डरे की जरूरत नहीं खे। हाकिम के बतावा की क्या देखला? हुजूर, बोला कहने का। बोला हुजूर। ऑर्डर ऑर्डर। आप अपने गवाह को होश में लाइए, तब तक के लिए कोर्ट का कार्य स्थगित किया जाता है। का भइल हो? मेरा रुआ बचवा के अगवा कर ले बारन से। का कोर्ट के दरवाजा पर देखनी है। ये का? पानी पियो। मुंह खोले तो तीनों मारे जाओगे। क्या हुआ? आप तो बोले थे सब फिट है। हमको तो लगता है आपका गवाह सब फेल हो गया। अजीब, हम फिर से कुछ करते हैं, आप चिंता मत कीजिए। कोर्ट का समय हो गया है, हम चलते हैं। आप ही जज से मिलके कुछ करिए। कोशिश किए थे, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा मुसीबत है साला।
ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट का कार्रवाई शुरू किया जाए। विदेशिया, तुम ठीक हो? जी हुजूर। हाँ, आप पूछताछ शुरू कीजिए। तो हुजूर के बतावा कि तू का देखला। हुजूर बहुते अनार हो गए रहे, हमरा कुछ दिखाई नहीं दिलस। तू बब्बन लाल के बालमुकुंद सिंह पर हंसुआ से हमला कर ना देखला? ना 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 हुजूर, हम झूठे कैसे बोल दी? झूठ बोला था ना, हम सत्य कह रहे। हुजूर, हमरा गवाह हॉस्टाइल हो गया है। अब दूसरे गवाहों का क्या करना है? बाकी के गवाहों को दूसरे दिन पेश करने का इजाजत चाहते हैं। आपको कुछ पूछना है? हुजूर, हमको सिर्फ इतना कहना है कि अदालत का बहुत ज्यादा समय पहले से बर्बाद किया जा चुका है। अब नकली गवाह पेश करेंगे तो हॉस्टाइल तो हो ही जाएगा ना। ऑर्डर ऑर्डर। अब अदालत का और समय बर्बाद ना करते हुए हमारे मुवक्किल को जमानत दी जाए, यही हमारी इल्तिजा है। ठीक है, जमानत की फॉर्मेलिटी वगैरह पूरा कीजिए आप लोग। पक्ष और विपक्ष के तमाम बहस को सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अभियुक्त बब्बन लाल को अब और अधिक दिनों तक न्यायिक हिरासत में रखने का कोई भी औचित्य नहीं है। दूसरे प्लान को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। पत्रकार जी का हेडलाइन बनाए अपना अखबार का। अरे कल सवेरे अखबार आपके घर पर होगा, खुद ही पढ़ लीजिएगा। हमको पढ़ने का कौनो जरूरत नहीं है, अमरकांत को जरूरत पड़ेगा पढ़ने को।
करेजा ठंडा गई हमार। हे ठाकुर जी, दुख हरता है रउआ। रउआ तो सब जानत है कैसे एक एक दिन काट ले बानी हम। 11 साल से यह दिन खातिर मर मर के जियतानी। समझो साले अमर कंतुआ का पूरा फैमिली ना खत्म हो जाएगा। ना खत्म किया उसका फैमिली ना तो बूते नाम पे पैर ना। अब आप निकल रहे वहीं पे हम वहीं आ रहे हैं। का भैल साहब के जीजा का भैल जीजा के गोली लग गई। ना हो सकेला पुत्र। तो उजर गई कुछ ये का भैल कुछ ना हो जीजा के दीदी, कुछ ना हो जीजा साहब के कुछ ना हो कुछ होगा तो पूरा महाराजगंज में आग लगा दें दीजिए। कुछ ना हो माँ दीदी, माँ जल्दी पानी ले आओ। दीदी 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 उठो दीदी। डॉक्टर सिन्हा, जल्दी चलिए। अरे जीजा जी को गोली लगा। अरे आप अंदर आप देख रहे हैं ना कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं इसको। अरे छोड़िए ना इसको, कह रहे हैं ना मामला बहुत सीरियस है। अरे आप क्या कर रहे हैं? ये मर जाएगा। मर जाएगा? तुम बच जाएगा रे। चलता है कि तुम लोग बातें नहीं मानते। चल दीदी होश में आओ। कुछ ना हो जीजा के दीदी, कुछ ना हो। चल साहब के पास चल दीदी चल। अरे बंगला गाड़ी निकाल जल्दी। बबुआ, आज तो हर बाबूजी की आत्मा के शांति मिलल हुई। अभी तो हम एक एक करके ओकरा समूचा खानदान के ऊपर पहुंचाए। नरकों में जगह न मिली बबनवा के। गऊ जैसा सीधा तोहर बाप के धोखा से घात लगा के मर लेबा। अरे बड़े जवानी में विधवा कर दे। एगो सुख ना देख ली। का ससुरारी का नैहर कलंक लगे जीनिया। रो मत माई, जल्दी हम तोरे का बब्बनवा का मरल मुंह दिखाई। गोली सीधा सीना के बीचों बीच लागल बा। बची न साला। बहुत भोग लगवले बानी ठाकुर जी। हमार तपस्या बेअर्थ न जाए।
आइए गौर कीजिएगा। देखिए देखिए, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन अभी बहुत क्रिटिकल पोजीशन चल रहा है। आप भी उनकी जिंदगी के लिए प्रार्थना करिए। सब ठीक है ना? ठीक है, ठीक जी। ऑपरेशन चला था, ठीक हो जाएगी। हमरा के एक बार साहब के देखे के बाद साहब का बड़ हमरा के साहब के देखे के बाद अरे कुछ नहीं क्यों होई सब हम साहब के देखे बिना कहीं ना जाए। ये पुत्र इनकर के घर ले चल दीदी चल। हम ना जाए। अच्छा हम जरे ना जाए। अच्छा तो ठीक है। हम साहब के देखे बिना कहीं ना जाए। ना जाए। हम जरे ना जाए। बैठ देखे बिना। अरे चुप दीदी क्या पोजीशन है? बच तो नहीं जाएगा? बचना तो नहीं चाहिए, सीधा फेफड़ा में गोली लगाया बायां साइड में। लेकिन एक ही गोली का है मारा? भीड़ ज्यादा थी, निशाना चूक सकता था। ओ, शूटर कहाँ है? सुरक्षित स्थान पर पहुंचवा दिए हैं। हेलो। का? कैसे? बताते हैं। क्या हुआ? कोई साला मुखबिरी कर दिया, शूटर को पुलिस ने पकड़ लिया। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर नित नया। बाहुबली से मैसेज, सबसे बड़ा मैसेज यही है कि ये जो जीवन है और ये जो दहशत का माहौल जो लोग बना के रखते हैं, ये हमेशा जो है ये आम आदमी को पीड़ित करता है, ये गलत दिशा देता है, ये गलत संदेश देता है और इसको समझ करके इससे दूर रहना चाहिए, इसका प्रतिकार करना चाहिए। अमरकांत कोई साधु संत नहीं था, तेरा बाप एक क्रिमिनल था, सफेद पोस्ट क्रिमिनल, जिसकी मौत का हिसाब लेने तू आया है ना। खुद उसके पास इस बात का कोई हिसाब नहीं था कि उसने कितने लोगों को मरवाया है। अपनी हद में रहो एसपी, औकात भूल रहे हो। अभी हमरा औकात देखा कहाँ है तुमने? हम अभी अपनी औकात पे नहीं आए हैं। इसमें सभी सीन अच्छे होंगे तभी जाकर के बात बनती है। ऐसा नहीं होता है कि एक हांडी का चावल में 2 चावल ठीक पक जाए और बाकी ठीक ना पके तो काम चल जाएगा। पकना सबको है, सही तरीके से पकना है और अच्छे तरीके से पकना है। चल के कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला। राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि पूरी यूनिट में इतना प्यार और मोहब्बत है कि सुबह 5 बजे उठ के रात के 12 बजे तक अगर यूनिट करती है काम तो चू नहीं करती है। ये चीज़ें बहुत अंदर से इमोशनली आपको छूती हैं कि आपकी यूनिट ऐसी है कि लोग काम करते हैं सिर्फ क्योंकि वो सीरियल में बिलीव करते हैं। गाली सुनता हूँ, थोड़ा बुरा भी लगता है बट अच्छा लगता है। जहाँ तक रोचक दृश्य का संदर्भ है तो एक बहुत ही रोचक दृश्य इस एपिसोड में है जहाँ पे अमरकांत की बहू का अपहरण कर लिया गया है, उसको अगवा कर लिया गया है और वो जानता है किसने किया है, लेकिन घर की आबरू है, घर की इज्जत है और इसको पब्लिकली भी नहीं बोल सकते, सामाजिक तौर पे भी नहीं बोल सकते। और फिर उसमें जो समझौता होता है मुख्यमंत्री अमरकांत और बीच में, वो सीन बहुत रोचक है। बबन से समझौता कर लेते तो
इसीलिए छोड़ रहे हैं, नहीं तो तुम्हारा जवान काटकर पार्सल कर देता हूं साले मुख्यमंत्री को। कभी कभी कुछ ड्रामा बहुत ही हाई वोल्टेज का होता था और सीन में करने में मज़ा आता था। जैसे एक सीन है, हमारे दयाशंकर पांडे जी एक किरदार कर रहे हैं इसमें, और वो पॉलिटिशियन है और दो बाहुबली मैं हूँ और मुकेश तिवारी हैं, तो जो एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं, जिनमें राइवलरी है, दुश्मनी है, एक दूसरे की जान लेने पे आमादा हैं, उन दोनों की मीटिंग करवाते हैं। वो जो एक सीन है वो बड़ा ही बेहतरीन ढंग से शूट भी किया था। सूरज तो हर रोज उगता है आसमान में, लोगों को दिखता नहीं, तो हम क्या करें? मौसम खराब हो तो बदरी के पीछे छुप जाता है ना सूरज। बैठिए। सीन है जिसमें ये पुत्तन को पता चलता है कि पुत्तन एक फलाने जगह में है, तो ये पूरे गैंग के साथ जाता है और वहाँ पे पूरा एक वॉर सीक्वेंस है, गोलियां चल रही हैं और कैसे बाबा आके इसको बचा के ले जाता है। परसवा साला धोखा किया है, पुत्तन को छोड़ेंगे नहीं। कवर फायरिंग लिया भाई, चल निकल। स्क्रिप्टिंग इतनी कमाल है ना, स्क्रिप्टिंग इतनी कमाल है कि हम किसी एक सीन को इंटरेस्टिंग नहीं बोल सकते। कम करते थे, एक्शन का अनुभव नहीं था ज़्यादा, तो एक एक्शन सीन किया था हमने वाई में जो कमाल का है। वो जब मेरे ऊपर एक अटैक होता है तो उसमें पहली बार मैंने देखा कि 40-40 लीटर का पेट्रोल बम उड़ रहा था और हम ट्रैक्टर पे बैठे हुए थे और ट्रैक्टर से 10 फीट दूर बम उड़ना था। मुझे पता नहीं था इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मेरे को लगा फुस हो जाएगा। वो जो उड़ा है बड़ा बम था, बूम करके 80 फीट ऊपर तक आग गई है और मेरे को लगा जल गया। चलते टेक में मैं ट्रैक्टर से कूद गया नीचे, तो डायरेक्टर को लगा कि ये प्लानिंग है, इसने जान के ऐसा किया, बट मैं आग की वजह से किया था और वो टेक भी रह गया, उनको अच्छा लगा। एक्शन सीक्वेंस यहाँ पे बहुत यादगार हुए हैं। एक जो मेरे को दो जो बहुत स्पेशली अच्छा लगा है, हमने वाही में करा था। तो वाही में क्या है कि थाने पर के ऊपर हमला कर दिया जाता है कैदी को निकालने के लिए। तो कुछ 500-600 का क्राउड होता है, 500-600 का क्राउड काफ़ी दिखाई देता है फ्रेम में, ह्यूज क्राउड होता है और वो लोग पत्थर मारना शुरू करते हैं, पत्थर मारना। अभी क्या होगा वहां से बाबा की गाड़ी है। पृथ्वी शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवः शान्तिः सर्वः शान्तिः। एक सीन है जिसमें ये अपने बेटे से कहती हैं, इन्होंने अपना भाई खो दिया है और ये अपने बेटे से कहते हैं कि तू कम से कम मेरे पति की मौत का बदला ले, और जिस दिन वो होगा उस दिन मैं इस अस्थि कलश को खुद अपने हाथों से गंगा में विसर्जित करूँगी। एक बहुत अच्छा सीन, दिल को छूने वाला। हमार बात के ध्यान से सुना, तो हर बाप की अस्थि आज भी यह रखल बा। ऊ दिन के इंतजार करता जोन दिन गंगा में विसर्जित हुई। ये हमार प्राण है। इस घर में 2 महिला हैं, वो भी मेरे हस्बैंड को बहुत प्यार करती है, मैं भी अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन दोनों की जो दृष्टि है वो अलग है। वो अपने हस्बैंड को वो अपने भाई को प्यार करती है, लेकिन ये वो चाहती है कि उनके लिए है कि ये सम्मान की बात है कि उनके हस्बैंड का खून का बदला लिया जाए। मैं जो हूँ, मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती हूँ, अपने ननद को भी प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है। अरे चुप करा, याग सब तोरा लगौले बा। भितरे ओकरा कान में फुसफुसा दारू, तोरा नहीं के पता। वो अगर हमरे कहला में रहतन तो आज ई दिन देखती। अरे तो तोरा कहना में तो बड़न जब बियाह के ले आइलन और पहिलकी के घर से भेज देलन, बड़का बेटा से हाथ धो देलन। तो रुआ का चाहिए?
कि दूसरो बेटा से हाथ धो दे। अरे ये कौन दुश्मनी निभावल भेल कि अपन बेटा पुतो से हाथ धोए के पड़ी। अरे तो बेटा से तो वह दिन हाथ धो दिलन जौन दिन बिना पूछले बियाह कर लेलस, मुंह में करीखा पो देलस। हाँ, कौन ककरा के मुंह में करीखा पोतता ये तो भगवान ही जानता। अरे भाई बहन जाके रोकी उनका। फर्स्ट टाइम मैंने बाहुबली का मेरा फर्स्ट दिन था और पहला सीन था मेरा। उसमें मैं ऑस्ट्रेलिया से आती हूँ और अपने घर में आती हूँ और सारे खिलौनों को देखती हूँ और फिर बोलती हूँ कि मम्मी आपने सारे खिलौने अभी तक वैसे ही रखे हुए हैं। मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरी बचपन की सारी यादों को समेटकर अभी तक रखा है। मेरे फ़नी सीन्स बताती हूँ। जब मेरा किडनैप होता है तो वो मेरा किडनैप जो होता है वो मॉल के बाहर होता है, एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल के बाहर होता है। तो मैं खड़ी हूँ मेरे पति के लिए और सडनली एक कॉलेज आती है, उसमें से 6-7 गुंडे निकलते हैं जो मुझे उठाकर कॉलेज में डालते और किडनैप करके लेके जाते हैं। अब उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि इतने रीटेक्स हो रहे थे, करीब 20 या 21 रीटेक्स हो गए और 20-21 बार गुंडों को आना था, मुझे उठाना था और गाड़ी में डंप करना था। अब जितनी बार उन्होंने मुझे उठाकर गाड़ी में डाला उतनी बार जो गाड़ी का रूफ है वो मेरे सिर पे लगा। तो एट द लास्ट जब शाम हो गई 6 बज गए ना, वो टॉम एंड जेरी में कैसे जेरी टॉम को मारता है तो उसके सिर पे बम्स आ जाते हैं, ऐसे पूरे मेरे सिर पे बम्स थे। लास्ट शॉट में कहा, मैंने कहा सर ये लास्ट शॉट है, इसके बाद आप बॉडी डबल को बुलाना, मैं बेहोश हो जाऊंगी। पर लकीली वो सीन बहुत अच्छा हुआ। चल बैठ गाड़ी में, चल छोड़ो मुझे, बैठ गाड़ी में, चल। तो एक सीन है जिसमें 9 to 6 पूरी शिफ्ट लग गई थी। हमने वाई में सीन शूट किया था। हमारे पास लाइट नहीं थी, नहीं थर्मोकोल था, हमें नेचुरल लाइटिंग पे ही शूट करना था क्योंकि हमारा शो वो रिलेटेड है कि नेचुरल लाइट में आप जितना शूट कर सको उतना बेटर होता है। तो वो सीन हमने वाई के ब्रिज से शुरू किया था। सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी, हमने रोल करते करते 9 बज गए थे। चल के कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला, इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। स्क्रिप्ट में एक जो नॉर्मल लाइफ में जो बाहुबली जिस तरीके से बिहेव करते हैं, एक सीन है जो सीरियल के शुरुआत में वो मेरे जिया जी को गोली लगती है और मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ और डॉक्टर को जिस तरीके से मैं पीछे से पकड़ के बोलता हूँ, मतलब चलेगा नहीं तो मार देंगे। दैट सीन इज इंटरेस्टिंग। अरे छोड़िए ना इसको, कह रहे हैं ना मामला बहुत सीरियस है। अरे आप क्या कर रहे हैं, ये मर जाएगा। मर जाएगा और तुम बच जाएगा रे। चलता है कि तुम लोग बातें नहीं मानते। चल बाहुबली का कत्ल होता है और जब उसकी लाश लाई जाती है तो जिस तरह से रुदन होता है उसके सारे लोग, मतलब समझ में आता है कि जब आप खुद बाहुबली होते लोगों को मारते हैं तब तक तो ठीक है, जब खुद मरते हैं तो जिस तरह से रुदन होता है, उसकी औरत दौड़ती हुई आती है, उसको वो अपने पति की लाश नहीं दे सकती है, उसके घर वाले उसकी आंख दबा रहे हैं, उसको देखने नहीं दे रहे हैं, इतने बड़े व्यापक लेवल पर। मतलब और जो भी एक्टर कर रहा था, जूनियर आर्टिस्ट भी इंक्लूडिंग, हर कोई विश्वास कर रहा था कि एक्चुअली वो मर गए हैं, असली में मर गए हैं और उस लेवल पर वो सीन शूट हुआ। वो मेरा सबसे प्रिय सीन है। चल के कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला, इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली।
जाएगा नीचे का गेट पे जाओ पीने के लिए। चलो थोड़ी अपना कब्जा करूंगा। उसका पाना बनना हम लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये किसी कलाकार से पूछना कि उसको दृश्य कौन सा अच्छा लगा है अपना किया हुआ, तो उससे तो हर दृश्य अच्छा लगता है, क्योंकि हर दृश्य पे वो बहुत मेहनत करता है, उसको आत्मसात करता है। कान खोल के सुन लीजिए, अगर हमारे साथ डबल क्रॉस हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आप काहे चिंता करते हैं बबन बाबू, 30 साल से हम राजनीति में हैं। मैंने एक सीन किया था जिसमें मैं एक आदमी को दुत्कारता हूं। अब आप कहेंगे दुत्कारने वाले में क्या मजेदार चीज हो सकती है, लेकिन वो इसलिए मजेदार थी कि बाद में उसी का फल मुझे भुगतना पड़ता है। और उस समय जो मैंने किया था, जो इंटेंसिटी उस समय थी, मैंने उसको याद करके ही वो भी किया था कि जिस तरह से मैंने उसका अपमान किया था, आज मेरा भी अपमान उसी तरह से हो रहा है। और ज़्यादातर लोग बात करते हैं कि कोई बहुत ही इंटेंस रोने धोने का या बहुत ही दबदबे वाला सीन अच्छा लगता है। मुझे वो सीन इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसमें आप एज एन एक्टर आप पास्ट में जाते हैं और उस चीज़ को, उस डीड को याद करते हैं, उस काम को याद करते हैं जो आपने किसी और के साथ किया था, और आज वही आपके साथ हो रहा है। जमीन पर तो तब खड़े रहोगे ना जब तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन होगी। वो हाल कर देंगे हम तुम्हारा। सर के ऊपर छत रहेगी, न पैरों के नीचे जमीन। अरे जमीन आपके बाप का बपौती नहीं है। एक बात याद रखिएगा, पारस पत्थर जितना घिसेगा उतने चमकेगा। चल श्रीकांत। एक सीन मैं बताता हूँ कि विजयकांत जो बाहुबली है, उसको एक आदमी इनवाइट करता है अपने घर पे बच्चे के नामकरण संस्कार के लिए, और वहाँ पे उसके मर्डर की पूरी सेटिंग है। मतलब एक रूम में जो मर्डर करने वाला वो बंदा छुपा हुआ है, बीच के पोर्शन में जो आंगन वाला पोर्शन है वहाँ पे औरतें सोहर गा रही हैं, और उधर जो है विजयकांत गाड़ी से उतरता है और वहीं पे उसको पता चल जाता है कि अंदर कोई छुपा हुआ है। तो एक पार्टी उधर है, बीच में औरतें हैं, बच्चे हैं, और एक तरफ उधर है। अब ये दोनों के बीच के सीन्स जो हुए हैं, इतने इंटेंस सीन हुए हैं। अब कम्युनिकेशन हो रहा है, दोनों के बीच में डायलॉगबाजी हो रही है। तो ये डायरेक्टर के लिए बड़ा चैलेंज था यार, किसको कोरियोग्राफ कैसे करूं। नहीं पता भैया। भीतर का छोटे बेटा है, हिम्मत है तो निकलना बाहर साला हरामखोर। धार बंद कर बिचावा, ना तो उड़ा देंगे साले। 2 मिनट में धार टुकड़ा बंद हो जाएगा। बहुत जी लिया तू, आज खत्म कर देंगे कहानी तो। इसमें मेरे लिए इंटरेस्टिंग एक सीन था पर्टिकुलर, जिसमें मेरा किडनैप हो जाता। किडनैप इन द मुझे बीच बाजार में से मेरे जो मम्मी ससुर हैं वो मुझे उठा लेते हैं, मतलब तो वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग सीन था। पकड़ा गया था, क्या करो? अरे वो देखो, उठा के ला रहे हो। छोड़िए, चलिए चुपचाप। चलिए ना महाराज, चलिए ले चल महाराज। इतना छोड़िए, आइए बैठाओ रे गाड़ी में, बैठाओ। पकड़ा कर बैठाओ, इतना रूठिएगा तो काम चलेगा। बैठो। दर्शक सबसे बड़ा है, दर्शक से बड़ा कोई नहीं है। दर्शक अगर इस शो को पसंद करेगा, इस सीरियल को पसंद करेगा, तो ये सीरियल सही है। अगर दर्शक नहीं पसंद करेगा तो बेकार है। हम जरूर ये चाहते हैं कि दर्शक इस चीज़ को पसंद करे, और दर्शक को पसंद करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह का आज के ज़माने में एक ही तरह का, एक ही स्टोरी के ऊपर घुमा घुमा के जो सीरियल बन रहे हैं, हम एक डिफरेंट सीरियल को, डिफरेंट स्टोरी को बोलने की ताकत रख रहे हैं। तो दर्शक इसको सराहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। मुझे लगता है कि ये लोगों के करीब की बात है, और जिस तरह का ड्रामा, जिस तरह का पारिवारिक ताना बाना जो बुना गया है बाहुबली में, वो बहुत ही अलग है आम जो आज सीरियल चल रहे हैं, जिनको लोग एक नाम दे दिया लोगों ने, सास बहू। एक ही तरह की कहानियाँ, एक ही तरह के पात्र, एक ही तरह का परिवेश, उससे अलग है। और मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है इस सीरियल से। चल के कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक चले
चले इनकर बोल बाला, इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली।